वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र, आज का मौजू गुफ्तगू मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पाक के हवाले से है। शहादत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को और रिफ़त को ये कायनात हमेशा उस पर सलाम भेजती रहेगी। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। और इन लोगों में वो भी है जिसने अपनी जान के बदले अल्लाह की रज़ा को खरीद लिया। ये आया करीमा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में नाजिल हुई। और कुरान मजीद इस खूबसूरत तिजारत और इस खूबसूरत सौदे का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान देकर अल्लाह की रज़ा को खरीदा। न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपना ख़ानदान भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया, पेश कर दिया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को बहुत अरसा पहले ही इस बात की खबर दे दी थी कि अली तेरी मौत आम मौत नहीं होगी बल्कि तू इस दुनिया से शहादत का ताज पहन कर जाएगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया
कि अली मेरे बाद तुझे अनकरीब बहुत सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस पर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि आका, उस वक्त क्या मेरा दीन तो सलामत होगा ना? ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, हाँ अली, तेरा दीन सलामत रहेगा। इसी तरह मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत, आपने फरमाया कि मैंने इराक का इरादा किया और रकाब में पांव रखा और इराक के लिए अपने सफर का आगाज करने लगा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर मुझसे कहा कि आप इराक न जाएं, क्या आप इराक इसलिए जा रहे हैं कि वहां आपको तलवार का जख्म लगे? इसका मतलब है कि सहाबाए किराम को भी ये बात मालूम थी कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा की शहादत की खबर दी हुई। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि आप इराक क्यों जा रहे हैं? क्या इसलिए जा रहे हैं कि वहां आपको तलवार का जख्म लगना है? इस पर मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि इस बात की खबर मुझे पहले रसूलुल्लाह ने अता कर दी थी कि अली, तेरी मौत शहादत की मौत होगी। इसी तरह ज़ैद बिन असलम की रिवायत, वो कहते हैं कि अबू सनान ज़ोइली ने उनसे बयान किया कि एक बार वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अयादत के लिए गए। आप बीमार थे, तो अयादत के लिए अली मुर्तज़ा की बारगाह में जब पेश हुए तो कहते हैं कि मैंने कहा कि इस बीमारी के सबब से मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है और मुझे डर है कि कहीं ये बीमारी आपके विसाल का बायस न बन जाए। इस पर मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बीमारी से मुझे मौत नहीं आएगी, बल्कि मेरी मौत शहादत से। और अपने सरे अक़दस की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने खबर दी है कि मुझे यहां जख्म लगेगा और वो जख्म वो मेरी शहादत का बायस बनेगा। इस बीमारी से मेरा विसाल नहीं होगा। उस्मान बिन मुगीरा से रिवायत कि जब 40 हिजरी का रमजान आया तो मौलाए कायनात इस रमजानुल मुबारक में एक रात इमाम हसन के यहाँ गुजारते और एक रात इमाम हुसैन के यहाँ गुजारते, बारी बारी। एक शब हसन के यहाँ, एक शब हुसैन के यहाँ, और एक रिवायत में एक रात अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर में गुजारते, एक रात इमाम हसन के यहाँ, एक इमाम हुसैन के यहाँ, अगली रात अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के यहाँ गुजारते। आखिरी रमजान आपकी हयात मुबारका का मामूल यही रहा और 3 लुक़मों से ज्यादा नहीं खाया। आखिरी रमजान में जब खाना खाते तो 3 लुक़मों से ज्यादा तनावुल न फरमाते। और जब अर्ज किया जाता, पूछा जाता कि हुजूर इतनी कम खुराक,
इतना कम खाना किस लिए? तो आप फरमाते कि मेरे पास अल्लाह का अमर पहुंच चुका है, मैं अपने रब की बारगाह में जाने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि जब मैं उसकी बारगाह में जाऊं तो मेरा पेट भरा हुआ, मैं खाली पेट अपने रब की बारगाह में पेश होना चाहता हूं। 21 रमजान मुबारक 19 को ज़रब लगी, फजर की नमाज, 19 का दिन गुजरा, 20 का दिन गुजरा, 21 रमजान को सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, बरोज हफ्ता, जुमेरात की सुबह 19 रमजान जख्म लगा, हमला हुआ और 21 रमजान आपका विसाल हुआ। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली दुनिया कायनात के दो बदबख्त शख्स वो कौन हैं, क्या मैं तुम्हें उनकी खबर न दूं? इस पर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर क्यों नहीं? फरमाया कि इस पूरी रूए अर्जी के सबसे बदबख्त अफराद, सबसे ज्यादा लानतों के मुस्तहिक अफराद वो दो हैं। एक वो शख्स जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की कूंचे काटी थी, टांगे काटी थी, और दूसरा इस दुनिया का बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जिसके हाथ तुम्हारे खून से रंगे होंगे, जो तुम्हारा कातिल, जो तुम पर कातिलाना हमला करेगा। और फिर अली मुर्तज़ा, सुनन निसाई की हदीस, और फिर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि अली तुझे खारजियों में से एक शख्स कत्ल करेगा। खबरें हुजूर ने पहले अता फरमा दी। वो शख्स कौन होगा? उसका ताल्लुक खवारिज के साथ होगा, वो खारजी होगा। और सरे पाक की तरफ इशारा करते हुए हुजूर ने फरमाया अली तुझे यहां जख्म लगेगा। जगह की भी निशानदही फरमा दी, कातिल की भी निशानदही फरमा दी। फरमाया कि सर अक़दस की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुझे यहां जख्म लगेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। फरमाया कि जब ताजदार कायनात ये खबरें दे चुके हैं कि ऐसा होके रहना है, तो फिर मुझे भी परेशानी किसी बात की नहीं है, बल्कि मैं इसे अपनी शहादत के लिए खुशखबरी समझता हूं जो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता किया। और एक रिवायत में अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, तो फिर लोगों ने आपकी इस हालत को देखकर कहा कि हमें खदशा है कि इस बीमारी, जिस तरह की आपकी हालत है, खुदा न करे कि आपका विसाल हो जाए। फरमाया कि बेफिक्र रहो, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मेरी मौत मेरे मुस्तफा के फरमान के मुताबिक शहादत की मौत होगी। और फिर यही बात हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नूरुल अब्सार की रिवायत फरमाते कि एक बार इसी बीमारी की हालत में मैं अली मुर्तज़ा के पास गया इयादत के लिए, तो वहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म भी बैठे हुए थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और कुछ देर के बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। अब सैयदना सिद्दीक़ फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज की, आका
हमें लग रहा है कि कहीं इस बीमारी से अली मुर्तजा का विसाल ना हो जाए। इस पर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मेरा अली किसी बीमारी से नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह पाक इसके सर पर शहादत का ताज सजाए। इनकी मौत शहादत से होगी। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, कूफा की जामिया मस्जिद में एक रोज अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा थे कि किसी ने इस आया करीमा के बारे में सवाल किया कि इस आया का माना क्या है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर। इसमें तीन इंसानों का जिक्र है। सवाल हुआ कि जो तीन इंसान हैं वो कौन है। पहले शख्स के बारे में कुरान मजीद कहता है कि लोगों में से कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया। दूसरा फरमाया कुछ वो हैं फमिनहुम मन क़दा नहबहु, जिन्होंने अपनी मन्नत पूरी कर ली, अपना इरादा पूरा कर लिया। और तीसरे वो वमिनहुम मन यंतज़िर, और इन मोमिनों में तीसरे वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो मुंतज़िर हैं। पहले वो जो अल्लाह से अपने वादे को निभा गए, दूसरे वो जो अपनी मन्नत पूरी कर गए, तीसरे वो जो मुंतज़िर है। सवाल हुआ कि या अली, अल्लाह से वादा पूरा करके जाने वाला कौन है, मन्नत पूरी करने वाला कौन है, और इंतजार करने वाला कौन है? वो कौन है जो मुंतज़िर है? इस पर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वो हस्ती जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना वादा पूरा किया, फरमाया कि वो मेरे चचा हजरत हमजा, और वो जात जिनके बारे में कुरान ने कहा कि वो अपनी मन्नत पूरी कर गए, वो मेरे चचा जाद भाई उबैदा बिन हारिस हैं। और तीसरा वो शख्स जिसके बारे में कुरान कहता है वमिनहुम मन यंतज़िर, कोई है जो इंतजार में है, फरमाया वो मैं हूं जो इंतजार में हूं उस खबर के सच होने में जो रसूलुल्लाह। वमिनहुम मन यंतज़िर, आया करीमा का ये हिस्सा फरमाया कि ये मेरे बारे में है और मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी शहादत का। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लानती, जिसे ताजदार कायनात ने इस कायनात का दूसरा बदबख्त तरीन शख्स करार दिया। बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा कि ये यमन से आया था, बाज़ ने लिखा कि ये मक्का से कूफा में पहुंचा था, और बाज़ ने ये लिखा कि ये मिस्र से आया था। मिस्र से वो लोग जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के लिए आए थे, वो गिरोह जो आया था, उनके साथ ये शख्स वहां से आया कूफा में। और ये कूफे के अंदर खारजियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और ये उनसे मिलता जुलता था, उनके साथ मेल मुलाकात रखता था। इन्हीं खारजियों के खानदान की एक औरत जिसका नाम कत्तामा था, वो साहिब हुस्न जमाल थी, ये उसका आशिक हो गया, उसका दीवाना हो गया। इब्न मुलजम उस औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। और इसने दरखास्त दी कि मुझसे शादी करो। अब वो जो कतामा खातून थी, उसका एक भाई और एक बाप ये जंगे नहरवान में मारे गए थे।
अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो जंग खारजियों के खिलाफ की थी, जंगे नहरवान, उसमें इसका भाई, इस औरत का भाई मारा गया था, इसका बाप मारा गया था। तो इस औरत के दिल में अली मुर्तज़ा के बारे में शदीद इंतकाम पल रहा था और बदला लेने का सोच रही थी, भाई का बदला, अपने बाप का बदला। और जब ये बदबख्त उसकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ, उससे शादी करना चाहिए, उसने कहा कि मेरी एक डिमांड है, अगर तुम वो पूरी करो तो मैं राजी। तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेरी तीन शर्तें रखी उसने। पहली शर्त 3000 दिरहम हक़े महर रखा। 3000 दिरहम, उसने कहा कि 3 शर्तें। पहली शर्त यह कि 3000 दिरहम हक़े महर होगा, और दूसरी शर्त यह है कि एक गुलाम और एक कनीज तुम मुझे साथ दोगे, और तीसरी शर्त उस बदबख्त ने यह रखी, तीसरी शर्त यह है कि मुझे अली मुर्तज़ा का कत्ल चाहिए। अगर तुम अली को कत्ल कर सकते हो और मेरी ये शर्तें पूरी कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। यहीं से इसके अंदर से खलल पैदा हो। हालांकि ये शख्स सिफीन में अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत, मगर लालच और दुनिया की हवस में इतना मुब्तला हो गया कि उसने इकरार कर लिया उसके साथ। कहने का कि तीसरी शर्त बहुत भारी है, चलो देखते हैं। और फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे, यहां तक जानते थे, मौलाए कायनात को खबर थी कि मेरा कातिल कौन है, किसके हाथ मेरे खून से रंगे होंगे। और बाज औकात ये आता, अली मुर्तज़ा की मजलिस में आता, और जब जाता तो मौलाए कायनात अपने खास मुसाहिबों से फरमाते कि ये शख्स, ये मेरा कातिल, ये वो कातिल है जिसकी खबर ताजदारे कायनात में, अपनी शहादत की भी खबर है, अपने कातिल की भी खबर है। और एक रोज एक साहिब कहते हैं कि जुमा के खुतबा में मैं इस इब्ने मुलजम के पास बैठा हुआ था, तो ज़ेरे लब उसने एक जुमला बोला। इब्ने मुलजम ने कहा कि जल्द ही मैं लोगों को आपसे निजात दिलवा दूंगा, आपसे लोगों की खुलासी करवा दूंगा, निजात दिलवा दूंगा। साथ बैठे हुए शख्स ने ये जुमला सुन लिया, और फिर जुमा के बाद उसने कपड़ा इसके गले में डालकर घसीट कर अली मुर्तज़ा की बारगाह में लेके कि या अली, इसके मुंह से, बदबख्त के मुंह से मैंने ये जुमला सुना, फरमाया इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अहबाब राय देते, हुजूर जब आप फरमाते हैं कि आपका कातिल है, आपको कत्ल करेगा, अब आदल देखो, अहले बैत का इंसाफ देखो। अब आप अर्ज करते, हुजूर इसको मरवा क्यों नहीं देती, आप हमें हुक्म दें, इसको हम कत्ल कर दें, इससे पहले कि इसके हाथ आपके खून से रंगीन हो, हमें इजाजत दें, हम इसकी गर्दन उड़ा दें। आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, इसको किस जुर्म के बदले में कत्ल किया जाए, वो जुर्म तो अभी इसने किया ही, जो जुर्म अभी हुआ ही नहीं वो भी होना है। तो जुर्म जो अभी वाक़े नहीं हुआ, हम अहले बैत का अदल और इंसाफ ये तकाजा करता है, अगरचे यही मेरा कातिल होगा, मगर चूंकि अभी जुर्म हुआ नहीं है तो हम इसको कत्ल भी नहीं कर सकते। हाज़िर गिरामी क़द्र, और फिर वो कहता कि नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो ऐसा नहीं। अली मुर्तज़ा फरमाते कि जो खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दे दी है वो होकर रहेगी।
जो तुझे मैंने कह दिया है वो होकर रहेगा। अब हमा वक्त इन तमाम रातों में, जिंदगी का आखिरी रमजानुल मुबारक, हमा वक्त इबादत में मसरूफ रहते और एक रात इमाम हसन के यहाँ, एक रात हुसैन, इस तरह, और सिर्फ तीन लुक में सिर्फ आप तनावुल फरमाते, से ज्यादा नहीं। और फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह के इस शहादत का थोड़ा सा पस मंजर, जब आप तख्ते खिलाफत पर बैठे और जंगे जमल और सिफीन का वाकया ये हो चुका था, और सिफीन के मौका पर आपने शायद वो सुना हो कि एक नारा लगाया गया था कुरान को नेज़े पर रखकर कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अब चूंकि अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका पलड़ा भारी था और आपको फतह हो रही थी जंगे सिफीन के अंदर, तो एक चाल चली गई कुरान को नेज़े पर, ये जंग बंद करो, फैसला कुरान पे करो। इस पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि अली, कुरान पे फैसला क्यों ना हो जाए, ये बात तो ठीक है, कुरान से बेहतर कौन है फैसला करने वाला। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि कलिमतुल हक व युरादु बिहल बातिल, फरमाया कि ये बात कहने में दुरुस्त है मगर इस नारे के पीछे नीयत, इरादा ठीक नहीं है। मैं जानता हूं उनका इरादा क्या है, नीयत ठीक नहीं। कलिमा हक है, कुरान का फैसला, कलिमा तो हक है मगर पीछे नीयत नहीं है, इरादे ठीक नहीं। अब वो लोग इस बात को समझ ना सके, वो बागी हो गए और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से वो खारिज हो गए। और चूंकि अली मुर्तज़ा के लश्कर से निकल गए, इसलिए उन खारिज होने वालों को खारजी कहा जाता है, जो पहले तो साथ थे मगर उसके बाद खवारिज में तब्दील हो गए, खारजी हो गए। तो एक खारजियों का एक गिरोह बन गया और इस गिरोह ने अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश शुरू कर दी और एक अच्छी खासी तादाद जो हजारों में थी इन खारजियों की, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के मध्य मुकाबिल आ गए। इधर अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब ये उठाया गया कुरान को नेज़ों पर, तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले मराहिल की तैयारी में थे कि आपके साथियों ने अर्ज़ की, हुजूर इससे पहले कि ये कोई साजिश कर दे, हमें सबसे पहले इन खारजियों के साथ निपटना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अगली मुहिम पे निकले, जिहाद के लिए निकले और ये बाद में हमारे घरों पे हमला कर दें, हमारे बच्चों को, हमारी खवातीन को नुकसान पहुंचा दें। तो क्यों ना पहले इनसे निपट लिया जाए। हो सकता है कि हम शाम में हो या हमारा मालो सबाब लूट लें, हमारे घरों को लूट लें। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने अपना रुख, समझा कि ये बात दुरुस्त है, अपना रुख इन खारजियों की तरफ फेर दिया और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। फरमाया कि जाओ, मेरे पैगंबर बन के जाओ, पहले इनको समझाओ हक क्या है, बातिल क्या है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उनके पास तशरीफ ले गए और उन्हें हक और बातिल की तमीज सिखाई। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का हक होना बताया, हक क्या है, बातिल क्या है, फिर अल्लाह के अजाब से डराया। तो कमोबेश 8000 अफराद पर उनकी बातों का असर हो गया, उन्होंने तौबा की और वो वापस अली मुर्तज़ा के लश्कर में आ गए। 8000 अफराद और 4000 अफराद बाकी रह गए। अब खारजियों ने अपना एक अमीर चुन लिया, इब्नुल कवा, उसे अपना अमीर बना लिया। अमीर इब्नुल कवा, इसके दिल पर भी अल्लाह पाक ने असर किया
और ये भी तौबा करके अली मुर्तजा की बारगाह में आ गया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना अमीर चुना जिसके बारे में ताजदार कायनात ने खबर दी, अली तेरा मुकाबला उससे हो, और उसकी अलामत बताई कि उसके दोनों हाथ जैसे बकरी का थन होता है इस तरह होंगे और उस पर कुछ बाल होंगे, और सदबई उसका नाम तारीख में लिखा गया। जिस तरह बकरी के थन होते हैं इसी शक्ल के उसके हाथ। फरमाया कि तेरे मध्य मुकाबिल वो आएगा खारजियों का लश्कर लेकर। और ये कौन था? ये उसी जुल्खुवैसरा का साथी था, वही गिरोह था जिसकी निशानदही ताजदार कायनात ने फरमा दी थी। हुजूर की तरफ माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, एक शख्स उठा और कहने लगा कि ए दलिया मोहम्मद, ए मोहम्मद आदल करो, माले गनीमत की तकसीम में आदल करो। सैयदना फारूक आपने इरशाद फरमाया कि क्या मैं मोहम्मद, क्या मैं अदल नहीं करूंगा? फारूक आजम तलवार लेकर खड़े हो गए और अर्ज की हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं इसकी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा। फरमाया नहीं फारूक, रुक जाओ, ये और इस जैसे अभी आएंगे और वो ऐसे होंगे कि उनकी इबादतों के मुकाबले में तुम अपनी इबादतें तुम हल्की समझो, उनके कुरान पढ़ने के मुकाबले में अपना कुरान पढ़ना तुम हल्का समझोगे, लंबे लंबे सजदे करेंगे, बड़े बड़े जाहिद और आबिद होंगे। फरमाया मगर हालत ये होगी कि हक उनकी गर्दन से नीचे नहीं उतरेगा। उनका ज़ुहद, उनका तकवा, उनका दीन, उनकी इबादत, उनका ईमान, उनका इस्लाम, ये सारा कुछ सिर्फ गर्दन के ऊपर रहेगा। हक की कोई एक किरण भी उनके दिल में नहीं उतरेगी। ऐसे लोग आएंगे, ये उनमें से है। और यही वो गिरोह था जो खारजियों का बना, जिस गिरोह की निशानदही ताजदार कायनात ने फरमाई थी। ये बड़े बड़े आबिद थे, बड़े बड़े जाहिद थे, बड़े बड़े नमाजी थे, बड़े बड़े मुत्तकी थे, ये लोग बड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाले, कुरान पढ़ने वाले। मगर बदबख्ती की इंतहा ये, इधर इबादतें हैं और उधर कुल्ले ईमान अली मुर्तजा के मुकाबले। ये वो खारजी, और ये भी उन खारजियों में से था। उन्होंने एक मकाम हुरूरा के मकाम पर जाकर अपने कट कर लिया और वहां बैठकर साशे करने लगी। अली मुर्तजा ने अपना लश्कर लिया और उनकी तरफ उनका कला कमा करने के लिए सफर पर रवाना हो। ये वो जंग है जिसे तारीख जंग नहरवान कहते हैं। इस जंग में सफर के दौरान, इस जंग के सफर के दौरान एक मकाम पर एक गिरजा आया और वहां का एक पादरी, उसने अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला को जब देखा, लोगों ने देखा कहां जा रहे हैं, कहा कि हम हक के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अली मुर्तजा के पास आया, वो राहिब, ये जंगे नहरवान खारजियों का कला कमा करने के लिए जब जा रहे हैं अली मुर्तजा, रास्ते में ये वाकया पेश आया। कहने लगा कि या अली, मैं सितारों का माहिर हूं, इल्म निजूम का माहिर हूं, और मेरा इल्म बताता है कि ये वक्त अभी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। अभी मुसलमानों पर जवाल का वक्त है। जब फुला सितारा फुला मकाम पर आएगा, उसके बाद आप ये कोशिश करें, फिर आपको फतह होगी। उसने कहा कि मेरा इल्म ये बताता है अभी आप न जाएं, अभी सितारों की चाल ठीक नहीं है, सितारों का हाल ठीक नहीं है, अभी मुसलमानों के जवाल का वक्त है। इस पर अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस राहिब से कहा कि तू आसमानी इल्म का दावा करता है, मुझे फुलां सितारे को तू जानता है, मुझे उसके बारे में कुछ बता। उसने कहा कि उस सितारे का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। मौला कायनात बोले कि फुलां सितारे को जानता है, बड़ा तो इल्म निजूम का माहिर है, फुलां सितारे को जानता है। कहने लगा कि मैं तो उस सितारे को, मैं तो आज नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूं। फरमाया कि इसका मतलब है तू आसमानी कायनात के बारे में कुछ नहीं जानता। चल आसमान को छोड़
मैं तुझे जमीन के बारे में सवाल करता हूं, बता जहां तू खड़ा है तेरे कदमों के नीचे क्या था? तूने आसमानी इल्म का दावा किया है, उस सितारे की तुझे खबर नहीं। चलो आसमानी कायनात को छोड़ो, जमीन पर आते हैं। मैं जमीन के बारे में सवाल करता हूं, जहां तू खड़ा है इस वक्त, इस जगह के बारे में क्या जानता है? तेरे कदमों के नीचे क्या दफन है? उसने कहा कि मुझे इसकी भी खबर नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि तेरे कदमों के नीचे एक बर्तन दफन है और उस बर्तन के अंदर इतने सिक्के हैं और उन सिक्कों पर ऐसा निशान, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा। वो जमीन खोदी गई, बर्तन निकला, जितने सिक्के अली मुर्तजा ने बताए थे उतने ही निकले, और जो नक्श बताया था वही नक्श उन सिक्कों पर मौजूद था। और फरमाया कि तू छोड़ दे ये सितारों का हाल, मुझे मेरे मुस्तफा ने खबर दी, अली जब खारजियों के साथ तेरी जंग होगी, उस जंग का नतीजा भी मुझे मुस्तफा ने बता दिया, और मेरे महबूब ने बताया था, ऐ अली सारे खारजी मारे जाएंगे, सिर्फ 10 से कम खारजी वो होंगे जो भागने में कामयाब हो जाएंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे, जहन्नम रसीद हो जाएंगे। और फरमाया कि तेरा लश्कर सारे बच जाएंगे, सिर्फ 10 से कम होंगे जिन्हें शहादत की सादत नसीब। फरमाया जिसका तू बता रहा है कि अभी मुसलमानों के सितारे ठीक नहीं है, इस जंग की फतह मुझे खुद मेरे मुस्तफा अता फरमा चुके हैं, खबर खुद हुजूर फरमा चुके हैं। और फिर जब ये जंग हुई तो 3991 हुई जो कि 10 से अफराद वो होंगे जो बच जाएंगे खारजियों में से, भागने में कामयाब हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनमें से एक भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। तो 3991 खारजी मारे गए, 8000 तो वो जिन्होंने तौबा कर ली, बाकी 4000 बच गए थे। उन 4000 में हुजूर की खबर के मुताबिक 3991 मारे गए और 10 से कम यानी 9 वो थे जो भागने में कामयाब हुए। और इधर अली मुज़ाहिर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में 10 से कम सिर्फ 9 अफराद ऐसे थे जिनकी शहादत हुई। ये मार्का अली मुज़ाहिर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जीता। अब जब ये जंग हो गई तो वो जो ज़ुस्सदे था, ज़ुस्सदे सदियुन से के साथ, ये इस जगह को कहते हैं, इस जगह को जिस तरह ख़वातीन के हवाले से ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि उसके दोनों हाथ बिल्कुल इसी तरह होंगे जैसे ख़वातीन की छाती, और दूसरा जैसे बकरी के थन होती है। इस पर जब जंग खत्म हुई तो अली मुज़ाहिर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि उसको ढूंढो जिसकी खबर मेरे मुस्तफा ने दी। उसे ढूंढा गया, वो न मिला। फरमाया ढूंढो, मेरे महबूब की खबर कभी गलत नहीं हो सकती, तलाश करो। जब मजीद तलाश किया गया तो वो 40 लाशों के नीचे उसकी लाश दबी हुई मिल गई, और जब उसके हाथ देखे गए तो वो एग्जैक्टली उसी तरह थे जिस तरह की शक्ल ताजदार कायनात ने उसके हाथों की बताई। इन हाथों से वो पहचाना गया। हाज़िर गिरामी कद्र, और जब ये फतह हो गई और अली मुर्जा वापस कूफे की तरफ आ रहे, फरमाया कि कौन है जो हमसे पहुंचने से पहले हमारी फतह की खबर कूफा में पहुंचा दे। ये इब्ने मुलजम कहता है मैं जाता हूं कूफे, ये अली मुर्जा का कातिल, मैं जा अपनी सवारी पे सवार होकर उस लश्कर से पहले कूफा में पहुंचा, गलियों में ऐलान कर दिया कि फतह हो गई है, अली को फतह हो गई। गलियों में इस तरह ऐलान कर रहा था तो एक घर से कुछ
नगमों की आवाज आ रही थी, बंसरी की आवाज आ रही थी, कुछ गाने बजाने की आवाज आ रही थी। और वो घर उसी खतामा जिसके साथ इसका कौल करार हुआ था, उस घर में गया। उसने फिर अपना मुतालबा रखा कि मुझसे शादी करो। इसने कहा कि मेरी वही शराइत है, अगर तुम उस पर पूरे उतरो, यहां जो थोड़ा बहुत रत्ती थी वो भी खत्म हो गई। दिल में इरादा कर लिया। जब दिल में इरादा कर लिया कि मैंने तुझसे शादी करनी है और मुझे तुम्हारी ये तीनों शर्तें मंजूर हैं, एक गुलाम कनीज भी दूंगा, 3000 दिरहम भी दूंगा, और जैसी तुम्हारी ख्वाहिश है तुमने बदला लेना है अपने बाप का और अपने भाई का, वो भी काम मैं करूंगा, अली मुर्जा को कत्ल करूंगा। उसने कहा कि फिर ऐसा कर, अपनी तलवार मुझे दे जा। ये तलवार उसने फिर उसके हवाले की और इस बदबख्त खातून ने उस तलवार को जहर के अंदर डबो दिया, जहर में बुझा दिया, ताकि ये जहर का असर इस तलवार के अंदर सुरायत कर जाए। जब जख्म लगे तो कत्ल की, शहादत की दो वजूहात हो जाए कि तलवार का जख्म, और अगर तलवार के जख्म से ही बच जाए तो कम से कम जहर के असर से उनकी शहादत हो। तलवार के उसको जहर के अंदर डाल दिया। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, और ये कूफा में वापस आकर फिर मौलाए कायनात के लश्कर में शामिल हो गया, ये इब्न मुलजम। और फिर जब ये सारे मामलात हो गए, अब वो वक्त आ गया अली मुर्जा की शहादत का। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब कूफा पहुंचे, अभी शहादत का वक्त करीब आ रहा, जब कूफा पहुंचे और मस्जिद में आप तशरीफ लाए, 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा की, मिंबर पे बैठे, दाएं तरफ निगाह की तो हसन बैठे, बाएं तरफ निगाह की तो हुसैन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पूछा कि हसन या बुनैया कम बाकिया मिन शहरे नासिर, कम बाकिया मिन शहरे हाज़ा। पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पूछा कि कितने दिन गुजर गए, कम मिन शहरे नासिर, कितने दिन गुजर गए हैं रमजान के। उन्होंने बताया हुजूर 13 दिन गुजर गए। बाएं तरफ देखा हुसैन है, फिर हुसैन से मुखातब हुए और फरमाया कि या बुनैया कम बाकिया मिन शहरिना हाज़ा, बाकी अर्ज क्या हुजूर 17 दिन रह गए। इस पर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी रीश मुबारक पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि रमजान के 13 दिन गुजर गए, 17 दिन रह गए। फरमाया कि अनकरीब वो दिन आने वाला है जब ये दाढ़ी खून से रंगीन होने वाली, मेरी शहादत का वक्त करीब आ रहा है। और कबीला मुराद का एक शख्स, वही इब्न मुलजम, फरमाया कि वो मुझे कत्ल करेगा। ग़िज़ा बहुत कम कर दी, बहुत कम कर दी, बहुत कम कर दी। पूछा जाता इतनी कम ग़िज़ा सिर्फ 3 लुक़मे। फरमाते कि मेरी शहादत का वक्त करीब आ रहा है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब अल्लाह के हुजूर जाऊं तो मेरा पेट भरा हुआ ना हो, खाली पेट अपने रब से मुलाकात करूं। इधर इब्न मुलजम अब हर रात उस कतामा, उस बदकिरदार औरत के घर में गुजारता है। 2 बंदे और तैयार किए गए, एक का नाम शबीब बिन बजरा, ये इसने तैयार किया कतामा ने, और एक बंदा इब्न मुलजम ने अपने साथ एक और तैयार किया दुर्दान नाम का। 2 बंदे अपनी मदद के लिए तैयार किए कि अगर मेरा वार छूट जाए तो कम से कम इनका वार जो है ना वो चल जाए। जिस रात अली मुर्जा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला होना था, ये कतामा के घर में मौजूद था, शराब और बदमस्ती उसमें मशगूल। सुबह अली मुर्जा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी रात, और सारी रात कैफियत ये है अंदर जाते हैं, इबादत करते हैं, और हर 1 घंटे के बाद बाहर आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। आखिरी रात यानी जिस सुबह को हमला होना है वो रात, फिर जाके इबादत करते हैं, फिर बाहर आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं।
और फिर कहते हैं कि हाँ वो वक्त आ रहा है जिसका वादा मुझसे हुआ। और फिर आप मस्जिद में जाने के लिए घर से निकले, घर से निकलने लगे तो कुछ जानवर थे घर में, बतखें थी। अजीब आलम हुआ। आखिरी बार अली मुर्जा जब घर से निकल रहे हैं तो उन बतखों ने नाला फुगां शुरू कर दिया, यहां तक कि आपके दामन को बतखें दामन पकड़कर पीछे खींच रही और एक अजीब सा वो शोर मचा रही। बेटी उम्मे कुलसूम ने पूछा, बाबा आज इन बतखों को क्या हो गया है? फरमाया कि अभी तो ये फरियाद कर रही हैं, इन्होंने अभी मेरी शहादत पर नोहे भी करने हैं, अभी इन्होंने रोना भी है। इमाम हसन ने अर्ज किया, बाबा ये कैसी फाल निकाली है आपने? फरमाया हाँ बेटा, वो वक्त जिसका वादा है वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आ रहा है। इधर अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं और जब मुअज्जिन की अजान की आवाज आती है तो कतामा कहती है चल चल मस्जिद में, तेरे मिशन का वक्त हो गया है। दो अफराद और ये इब्ने मुलजम वो जहर में बुझी हुई वो तलवार लेकर मस्जिद में आ गए। अब प्रोग्राम ये बना कि पहले वो जो दो अफराद वो दरवाजे, जो मेन दरवाजा था उसके दाएं उसके बाएं वो खड़े होंगे, वो हमला करेंगे और अगर उस हमले से बच गए तो उसके बाद फिर मैं जाकर अंदर मस्जिद में हमला करूंगा। अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद में दाखिल तो एक ने दाएं तरफ से हमला किया, एक ने बाएं तरफ से। अल्लाह की शान, दोनों हमले खता हो गए। एक कहीं दीवार के साथ लगी तलवार, उसकी टूट गई, दूसरी किसी खिड़की के साथ लगी, वो भी टूट गई। हमले दोनों खता हो गए। अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर नमाज की नियत बांधी, अल्लाहु अकबर कहा, क़याम किया, रुकू किया और जब सजदे में गए तो हालत सजदा में फिर वो बदबख्त इब्ने मुलजम उसने वो जहर में बुझी हुई तलवार उससे अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। इधर अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी तीन हमले हुए। दरवाजे से दाखिल होते हुए एक इस तरफ से एक इस तरफ से जो खता गए और तीसरा हमला इब्ने मुलजम ने किया। इधर तलवार लगी, उधर अली मुर्जा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान अक़दस से निकला और वो पुकार उठे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे काबे के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया। मोहब्बत की इंतहा यही होती है, इबादत की इंतहा यही होती है। वो जात, वो हस्ती जिनके बारे में कुरान ने कहा कि कुछ वो हैं जिन्होंने अपनी जान देकर अल्लाह की रिजा को खरीद लिया। तो जान तो पहले दे चुके थे, उसके नाम कर चुके थे, आज उस जान के देने का अमली इजहार था। इधर तलवार लगी और उधर आवाज निकली, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम है आज अली कामयाब हो। आज ये जान जिसकी अमानत थी उसकी अजमत पर कुर्बान। फुज़्तु बिरब्बिल काबा। अब लोग अचानक जब ये मामला हुआ तो मस्जिद में ये काफिल भागे। एक तो मस्जिद के दरवाजे के करीब पकड़ लिया गया और उसको लोगों ने वही ठोकरें मार मार कर वही हिला कर दिया। ये जो था इब्ने मुलजम ये भी भागा। जब ये भागा तो आगे दो रिवायतें। एक रिवायत है कि अपने चचा के बेटे चचा साहब अपने कजन के घर में चला गया। उसने जब उसकी ये कंडीशन देखी कि घबराया हुआ है, पूछा कि क्या करके आए हो, क्या करके आए हो? उसने कहा कि अली का कत्ल हो गया। उसने पूछा कि क्या तुमने कत्ल किया है? ना करना चाहता था, कहना चाहता था कि नहीं मैंने नहीं मारा, मगर जुबान से निकल गया हाँ मैंने अली मुर्जा को कत्ल किया। अब एक रवायत यह है कि उसी शख्स ने इसके चचाजाद भाई ने उसको पकड़ा, गिरबान से पकड़ा और घसीटता हुआ इसको मस्जिद में ले आया।
और दूसरा ये कि ये मार के जब भाग रहा था तो गली में कबीला हमदान का एक शख्स इसके मुंह से निकला, अली को कत्ल कर दिया गया, अली को मार दिया गया। तो उसने पूछा कि क्या तूने मारा है? इसके मुंह से निकल गया हाँ। इनकार करना चाहता था मगर मुंह से निकल गया हाँ मैंने मारा। उसने पकड़ा और वो घसीट कर उसको मस्जिद में ले आया। अब जब उसको गिरफ्तार हो गया तो अब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, हुजूर ये है वो बदबख्त और आपकी बात जो आप फरमाते थे वो हक हुई, अब इसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया कि इसको गिरफ्तार कर लो, अगर मैं बच गया इसका फैसला मैं खुद करूंगा और अगर मेरी शहादत हो गई तो फिर इसने भी एक ज़र्ब मारी है, बदले में उसे भी सिर्फ एक ज़र्ब मारी जाए, दूसरी ज़र्ब न मारी। फिर फरमाया कि जब तक मेरी शहादत ना हो जाए जो मैं खाऊं वही, जो मैं पीऊं वही। याले बैत अपने कातिलों को दूध पिलाते हैं, अपने कातिलों को शरबत पिलाते हैं, फरमाया इसको दूध पिलाओ और अगर मेरी शहादत हो गई इसको सिर्फ एक ज़रब लगानी, चूंकि इसने एक ज़रब लगाई, हम अदल के खिलाफ नहीं चलते, एक ज़रब लगाई जाए। हाज़िन गिरामी क़द्र, और फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक चादर पर लिटाया गया। चादर के दो कोने इमाम हसन ने पकड़े, दो इमाम हुसैन ने पकड़े और अहिब्बा के साथ अक़रिबा के साथ अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले गए। अब जब घर पहुंचे अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए, इधर सुबह का वक्त है, आपने फिर सुबह से खिताब किया। इसी हालत में पट्टी बांधी गई, जर्द रंग की पट्टी बांधी गई, इसी जख्मी हालत में, उसी हालत में कि अली तेरी दाढ़ी खून आलूद होगी, चेहरा खून आलूद होगा। बल्कि जब खून निकला तो अपना चेहरा अपने खून अक़दस से आपने पूर कर लिया, अपने हाथ में खून लेकर पूरे चेहरे पे, दाढ़ी सुर्ख हो गई और फरमाया कि मैं इसी खून आलूद हालत में रसूलुल्लाह की बारगाह, मैं इसी हालत में अपने रब के हुज़ूर जाना चाहता हूं, खून आलूद चेहरे के साथ। फिर आपने सुबह से खिताब किया, फरमाया सुबह वस्सुबही ज़ात तनफ़्फ़ुस, फरमाया वस्सुबही ज़ात तनफ़्फ़ुस। अब इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने सुबह की कसम उठाई है कि कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। फरमाया सुबह सुन, क्या तू मेरी गवाह नहीं है? फरमाया सुबह तू मुझ पर गवाह हो जा। वो पहली नमाज जो मैंने रसूलुल्लाह के पीछे अदा, उस नमाज से लेकर आज की सुबह तक, सुबह ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू आई हो और अली सोया। सुबह तू गवाह हो जा, तू जब आई है, जब जलवागर हुई है, जब तू अपने उजाले लेकर आई है, अपनी सुबह की सफेदी लेकर आई है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं पाया, अपने रब के हुजूर से मुझे हालत इबादत में पाया है। फरमाया कि सुबह मेरी गवाह हो जा और क़यामत के रोज तुझे अली की गवाही देनी है। हाज़िर गिरामी क़द्र, ये हालत देखी, ये मंजर देखा तो औलाद अली आहो बुका है, रो रहे हैं। फरमाया सब्र की तलकीन की, फरमाया कि ताजदार कायनात ख्वाब में मुस्तफा करीम तशरीफ लाए थे और इरशाद फरमाया था कि अली अब जो कुछ होने वाला है उसके नतीजे में मेरा अली मेरे पास आने वाला। फरमाया कि अब वो हुजूर का वादा और हुजूर की खुशखबरी, मैं अपने मुस्तफा के पास जाना चाहता हूं, हुजूर के पास जा रहा हूं। और फिर तबीब आया, अमर बिन नोमान जर्रा आया, उसने बाप के जख्मों का मुशाहदा किया तो वो सार पकड़ कर बैठ गया। उसने कहा, अपनी पगड़ी उतार कर, वो जर्रा, वो हकीम, वो तबीब, उसने कहा
कि दो सूरतें हैं, एक तो जख्म है और दूसरा जख्म भी मामूली नहीं है। जिस तलवार से ये जख्म लगाया गया है वो जहर के अंदर बुझाई गई। अब जहर इतना खतरनाक है कि इसी अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान वो हम बचती हुई नहीं देख रहे। ये शहादत यकीनी। जब ये सुना तो शोर होगा बपा हो गया, आहो बुका शुरू हो गई, नाला और फरियाद शुरू हो गया। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, और ये जो ज़रब लगी है 19 रमज़ान, फिर 20 रमज़ान गुजरा, फिर 21 रमज़ान की सुबह फिर अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि हसन हुसैन जरा बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। बेटी उम्मे कुलसूम से कहा कि बेटी दरवाजा बंद कर। अब वो न जाने कैसी कैसी सवारी आ रही होंगी। आवाज आई, कुरानी आयात की आवाज आई, सवाल हुआ, फिर उसका जवाब दिया गया, कुछ आवाजें सुनी गई। बिलाखिर हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर से उन्होंने अंदर की आवाज सुनी, कलमा तय्यबा की आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आवाज सुनी, दिल धड़का, वापस आए, दरवाजा खुलवाया। हज़रत उम्मे कुलसूम ने दरवाजा खोला तो देखा कि अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो चुकी है, आपका विसाल हो चुका है। और वो खबर पूरी हो चुकी है जो ताजदार कायनात ने बरस पहले अता फरमाई थी। विसाल हो गया। अब विसाल से पहले अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ तलकीनें की थी कि मेरी तदफीन कैसे। वो जो तलकीनें की, फरमाया कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा विसाल हो जाए तो हसन हुसैन सुन लो, जब मेरा विसाल हो जाए तो फलां कोने से एक लौह निकलेगी, मुझे उस पर गुस्ल देना। घर की दहलीज के करीब से एक कफन मिलेगा, खुशबू मिलेगी, मुझे वो कफन पहनाना, वो खुशबू लगाना। और फिर एक बार मेरा जनाजा हसन पढ़ाए, एक बार मेरा जनाजा हुसैन पढ़ाए। फिर जनाजा पढ़ाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फरमाया कि फिर ऐसा करना कि जब मेरा जसद अक़दस तुम उठाकर चलोगे तो गरीबैन एक मकाम की निशानदेही। फरमाया कि मुझे उस तरफ ले जाए, उस तरफ ले जाना। उस तरफ लेकर हसन हुसैन ले गए जसद अक़दस को और फरमाया कि जिस मकाम पर जाकर वो ताबूत खुद ब खुद नीचे आ जाए, फरमाया वही मेरा मदफन होगा, वहां पर मेरी तदफीन कर देना। अब ये तदफीन खुफिया तरीके से, लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ अहले बैत, अफराद अहले बैत शरीफ। और इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी, बहुत बड़ा जनाजा वो नहीं किया गया, इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी। एक खुफिया मकाम पर, उस वक्त उस जगह का नाम गरीबैन था, वहां अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन हो गई। और फिर बरसहा, और ये राज रखा है हसन हुसैन ने, राज रखा है कि बाबा की कब्र कहां है। उसकी वजह क्या थी? वजह क्या थी कि ये जो उमवी थे, उमवी हुक्मरान, इनसे कोई बाईद नहीं था। ये क्या करते थे? ये तो कब्रों से लाशें निकालकर उनको भी सूलियां दिया कर, इस ख्याल के पेश नजर कि कहीं अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला के जस्द अक़दस अगर किसी को कब्र मुबारक की खबर हो गई तो कहीं जस्द अक़दस की तौहीन ना हो। अली मुर्तज़ा की कब्र मुबारक को खुफिया रखा गया, निशान भी दिया गया। कई साल तक पता ही नहीं चला अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक कहाँ है। चलते 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 जब हारून रशीद का जमाना आया, उससे पहले किसी को कब्र अली मुर्तज़ा, हारून रशीद का जब जमाना आया तो वो शिकार के लिए निकला। एक मकाम पर उसने देखा कि कुछ हरण है, वो एक हल्का बनाकर बैठे हुए। इसने कहा कि इतने सारे हरण हैं, चलो शिकार करते हैं। कुत्तों को दौड़ाया उनकी तरफ, मगर जब कुत्ते करीब गए
तो वहां जाकर वो भी उनके पास नहीं गए, जरूरत नहीं हुई उन हरनों के पास जाने की, कुत्ते वहां से वापस पलट आए। हारून रशीद ने सोचा बड़ा अजीब मामला है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इन कुत्तों को भगाता हूँ, ये तो शिकार पकड़ के लाते हैं, मगर इन हरनों की ताजीम, इस जगह की ताजीम, कोई राज जरूर, कोई वजह जरूर है। तलाश किया जाए कोई पुराना बंदा, एजेड आदमी तलाश किया जाए जिसे खबर हो, कोई राज दे सके। एक आदमी बड़ी उम्र का लाया गया, उससे पूछा गया कि आप इस जगह के बारे में क्या जानते हैं। उसने कहा कि हमें हमारे बुजुर्गों ने कहीं बताया है, कहीं को थोड़ी सी खबर हमें मिली है कि यहीं कहीं इसी इलाके में कहीं अली मुर्तजा की कब्र। फिर निशानदही हुई, ये वही मकाम था जहां वो हरन अपने मौला कायनात, अपने मौला के हुजूर अदब के साथ बैठा, और फिर वो हर साल वहां पर आता। ये वही मकाम है जो नजफ अशरफ है। ये हारून रशीद के जमाने में अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक, उसकी फिर निशानदेही हुई। जब वो बदबख्त और जालिम, वो जो बड़े फासिक फाजिर हुक्मरान थे, जब वो खत्म हो चुके, अगला दौर आया, तो फिर जाके ये निशानदेही अली मुर्तज़ा की कब्र मुबारक की हुई। और फिर वो हर साल आता और हाजिरी देता। और फिर जब ये अपने बाबा की तदफीन करके हसन और हुसैन जब वापस आ रहे थे और पीछे अहले कूफा फिर आगे रास्ते में खड़े हैं, कहाँ हैं अली मुर्तज़ा, कहाँ लेके गए, कहाँ कोई किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी तौर पर कब्र मुबारक की तलाश के लिए निकले, मगर किसी को कोई निशान नहीं मिला। ये राज था, सिर्फ जो बहुत चंद लोगों को पता था कि अली मुर्तज़ा की कब्र मुबारक कहाँ। फिर कई साल बाद जाके खबर हुई, जब तदफीन करके वापस आ रहे थे तो कूफा के दरवाजे के करीब एक शख्स देखा, निहायत नहीफ और नातवां है, आंखों से अंधा है। वो शख्स इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब उसको वो देखा कि वो अजीब सी कसम पुरसी की हालत में पड़ा हुआ है और उससे रो रो कर फरियाद कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे। शहजादों ने पूछा कि तू कौन है, क्यों रो रहा है। उसने कहा कि मैं गरीब महजूर, मेरा कोई दुनिया में मुझे ना मेरा कोई रिश्ता, ना मेरा नाता, ना बीवी, ना बाप, ना माँ, ना औलाद, मेरा कोई ताल्लुक वाला नहीं है, कोई मुनिस नहीं, गमखार नहीं। पूछा कि तेरी इस हालत में तेरी तीमारदारी कौन, तुझे कौन पूछता है, तुझे खिलाना पिलाना, तेरी जरूरियात मामलात, जिंदगी, ये जो सांस की डोरी है कैसे चल रही है। उसने कहा कि मैं इस शहर में 1 साल से हूं, 1 साल से हूं, और 1 साल से सुबह शाम एक मेहरबान शख्स आता है, मुझे खिला भी जाता है, मुझे खिला भी जाता है, मुझे पिला भी जाता है, मैं उसका नाम नहीं जानता। पूछा शहजादों ने, हसन हुसैन ने पूछा कि एक बार भी नाम नहीं कि वो हस्ती कौन थी, वो जात जो सुबह शाम तेरी खबरगिरी करती थी, वो कौन थे। उसने कहा कि मैं नाम नहीं, एक बार भी आते और अपनी इनायत करती वो हस्ती, वो चली जाती, मगर मुझे नहीं पता वो कौन है। शहजादों ने कहा कि उनके कोई रंग ढंग, कोई शक्ल, कोई उनका कोई हुलिया, कोई उनका कोई लहजा, कुछ तो बता। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तो बता। उसने कहा कि निशानी उनकी ये है, वो कहने लगा कि निशानी उनकी ये है कि वो मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते रहते, तो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहता। बस यही मैं उनकी निशानी बता सकता हूं। मेरा ख्याल रखते हैं, मुझ पे शफकत करते, मुझे कमजोर पर आकर हाथ रखते, मुझे हौसला देते, मुझे खिलाते, मुझे पिलाते। निशानी ये है कि अल्लाह की हम्दो सना उनकी जुबान पे जारी रहती, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहता। और जब वो अपनी जुबान से तस्बीह करते थे अल्लाह की, उस कि जब वो, मैं ये सुना करता था कि जब वो अल्लाह की तस्बीह करते थे तो इर्द गिर्द के पत्थरों से भी उसी तस्बीह, इधर वो अल्लाह का बंदा अल्लाह कहता था, मेरे इर्द गिर्द के माहौल में जो मौजूद होता था अल्लाह सबको जुबान देता, उधर वो कलिमा पढ़ते जाते, इधर पत्थर। ये उनकी निशानी है। उनकी तस्बीह होती तो मालूम होता आसमान के दरवाजे खुल रहे हैं,
मेरे कानों में, कहता है कि मैंने सुना जब वो तस्बीह करते थे मेरे कानों में आसमां के फरिश्तों की तस्बीह, उनकी तस्बीह और तहलील के साथ। और जब वो मेरे पास बैठते तो बड़े प्यार से फरमाते कि मिस्कीन ही मिस्कीनों के पास बैठा करते हैं, मिस्कीनों का हाल मिस्कीन ही पूछते हैं। ये उनका जुमला होता था कि मिस्कीनों की खबरगिरी मिस्कीन ही करते हैं। अब शहजादे ने, इमाम हसन ने पूछा कि फरमाया कि जो निशानियां तू बता रहा है, हाँ, वो कहने लगा कि अब मैं परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? परेशान हूं 3 दिन से वो हस्ती आई, सुबह शाम इंतजार, 3 सुबह गुजर गई, 3 रातें गुजर गई, वो हस्ती दोबारा नहीं आई। शहजादों ने कहा बाबा जो निशानी तू बता रहा है ये निशानी हमारे बाबा अली मुर्तजा की है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। अब कहां है आपके बाबा? वली मुर्तजा थे? हाँ, हम हसन हुसैन हैं, वो अली मुर्तजा थे। मुझ जैसे खाकसार के पास अली मुर्तजा आते थे, हाँ, वो अली मुर्तजा थे। अब कहां है? फरमाया कि उन पर हमला हुआ है किसी बदबख्त ने, और वो जामे शहादत नोश कर चुके, अब उनकी तदफीन हो चुकी। हाथ जोड़कर कहने लगा कि शहजादों मुझे एक बार उनकी उस कब्र पर ले जाओ, एक बार। और फिर सिर्फ इस शख्स को दाएं हाथ से हसन ने पकड़ा, बाएं हाथ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, फिर चलाते हुए उसको लेकर गए। उस कब्र मुबारक पर जाकर उसने चीख मारी, इधर चीख मारी, कदमों में गिरा और उधर उस जिस्म से रूह निकल, और फिर उसको भी उसी जगह पर दफन किया गया। अब उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके हाथ पर बैत हुई, इब्ने मुलजम को लाया गया। क्यों मारा मेरे बाबा? बस छोड़ दीजिए, जो होना था हो गया, जो लिखा था वो पूरा हो गया। और फिर वही अली मुर्जा की वसीयत, एक ज़रब। अब उसको लाया गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तलवार पकड़ी और एक ज़रब लगाई और उस बदबख्त की गर्दन तन से जुदा अपने अंजाम को पहुंचा। और ये वो बदबख्त, एक साहिब कहते हैं, मंसूर बिन अम्मार बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उनसे बयान किया कि मैं एक दरिया के किनारे पर था, मैंने वहां एक राहिब देखा, उस राहिब से मेरी गुफ्तगू हुई, दरिया के किनारे किसी पादरी से गुफ्तगू हुई, और मैंने उससे पूछा कि खाते पीते कहां से हो? उसने कहा कि 1 महीने की मुसाफत से मेरा रिज़्क आता है मेरे पास। तो उसने कहा कि कोई अजीब वाकया बताओ जो तुमने इस दरिया के पास कहीं देखा हो। उन्होंने कहा कि वो जो पत्थर देख रहे हो ना, वो जो टीला देख रहे हो, उस टीले के ऊपर रोजाना एक बड़ा हैवी हैकल किस्म का एक जानवर आता है, एक परिंदा आता है, उड़ता हुआ आता है, दरिया की तरफ से आता है और आकर क्या करता है? उल्टी करता है, इस टीले के ऊपर उल्टी करता है और एक सर गिरता है उसके मुंह से, फिर उल्टी करता है, फिर हाथ गिरते हैं, फिर उल्टी करता है, फिर पांव निकलते हैं, उल्टी करता है, किसी इंसानी बदन के आज़ा उसके अंदर से निकलते हैं उस गंदगी और उस गलाजत के साथ। उसके बाद फिर वो सर को खाता है, फिर वो कदमों को खाता है, हाथों को खाता है, नोचता है उनको, और फिर वो उड़ जाता है, फिर परिंदा आता है और फिर ये करता है। ये अमल मुसलसल मैंने कई बार देखा है। और कहते हैं कि जब एक दफा वो जब अल्लाह की शान कि वो हाथ, वो आज़ा, वो सारे वो जुड़ गए और वो शख्स खड़ा हुआ, मुझे क्या, कौन हो तुम, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैं बदबख्त इब्ने मुलजम हूं जिसने अली मुर्तज़ा शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, और ये सजा मुझे मिल रही है और क़यामत तक मुझे मिलती रहेगी। और फरमाया कि 2 बदबख्त पूरी रूबे अर्ज़ी के सबसे ज्यादा बदबख्त 2 अफराद, एक वो जिसने साली अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काटी थी, और दूसरा फरमाया अली
दूसरा बदबख्त इस दुनिया का वो होगा जिसके हाथ तुम्हारे खून से रंगे। और जब आपकी शहादत हुई तो वही मामला जो हुसैन की शहादत का हुआ, वही मामला बैतुल मक़दस तक जो भी पत्थर उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे से खून निकलता था। हाज़िर गिरामी क़द्र, वो अली मुर्ज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह वो खबर पूरी हुई और वो शहादत का ताज आपके सर अक़दस पर सजाया गया। मगर कितनी हैरत की बात है, कौन सा जुल्म है जो अहले बैत पर नहीं हुआ? कौन सी ज़ियादती है, कौन सा जुल्म है जो अहले बैत पर? मौला कायनात फरमाते थे, लोगों अना का जुल्म तो अददल मदर वल बब, फरमाया कि ये जो संगरेज़े देखते हो, इन संगरेज़ों से भी ज्यादा तादाद में हम अहले बैत पर जुल्म हुए हैं, मुझ पर जुल्म हुआ है। अना वल्लाहि मज़लूमुन, अल्लाह की कसम मैं मजलूम हूं। और यहां तक जुल्म कि जब बनु उमैया का जब दौर आया तो अली मुर्तज़ा के जिक्र पर भी इतनी पाबंदी लगा दी गई, खबरदार कोई अली का नाम ना, जिसके नाम लेने पर पाबंदी, जिनके जिक्र करने पर पाबंदी लगा दी गई। वाक़बू अला ज़ालिका रवा लहू हत्ता अन रजुल इज़ा रवा मिनहु हदीसन ला यतअल्लक़ु बिफ़ज़लिही बल बिशराइ दीन ला यतजासरु अला ज़िक्र इस्मिही फ़यक़ूलु अली इब्न ज़ैनब, अली अबी ज़ैनब, अली अबू ज़ैनब। जब भी रावी हदीस बयान करते, बनु उमैया के ज़माने में जब भी रावी हदीस बयान करते और वो हदीस अली मुर्तज़ा से मरवी होती, इतनी दहशत फैली हुई थी उन खुंजोर हुक्मरानों की, इतनी दहशत फैली हुई थी कि जब रावी कोई हदीस बयान करता और वो अली मुर्तज़ा से मरवी होती तो अब वो क्या होता, डर के मारे ये नहीं बताते थे कि ये अली बिन अबी तालिब ने ये हदीस से बयान की, बल्कि क्या करते थे, वो कहा करते थे कि ये हदीस अबू ज़ैनब से मरवी, नाम नहीं लेते, ये अबू ज़ैनब से मरवी, ये ज़ैनब के बाप ने क्यों कहा अबू ज़ैनब से। अली मुर्तज़ा का नाम लेते हुए भी लोग लरसते थे, खौफ खाते थे कहीं हमारी गर्दन ना उड़ा दी जाए। और फिर यहां तक ये ऑर्डर पास हो चुका था कि कोई बच्चा हमारी सल्तनत में पैदा हो, इजाजत नहीं है उसका नाम अली रखा जाए। जिस बच्चे का नाम अली रखा जाता उस बच्चे की गर्दन तन से कई बच्चे मार दिए गए, क्यों? उनका नाम अली था। ये हालात रहे अली मूसा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलानुहु अला जमील मनाबिर व तवादु मादिही बल हबसूहुम व क़तलूहुम। अली मूसा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर के ऊपर गालियां दी जाती और जो लोग उनका नाम लेते मोहब्बत के साथ उन्हें कैद कर दिया जाता, उन्हें कत्ल कर दिया जाता। वमानाउ मिन रवायत हदीस के तज़म्मनु लहू फ़ज़लिही, और हर वो हदीस उसका बयान करना जुर्म बन चुका था जिसमें अली मुर्तज़ा की फजीलत। ये बनु उमैया का दौर, अली मुर्तज़ा की फजीलत वाली हदीसों को बयान करना जुर्म बन चुका था। हत्ता हज़रू अला युसम्मी अहदुन, यहाँ तक कि अली का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। ये हदीस अबू ज़ैनब ने बयान की, अली का नाम नहीं लिया जाता, जिस बच्चे का नाम अली रखा जाता। ये वो जालिमाना दौर था, मगर उन्हें क्या खबर थी कि हम मिट जाएंगे, तख्त खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया की लानतें हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी हैं, हमारी नस्लों का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, और ये धरती का जर्रा जर्रा कयामत तक अली अली की राह से गूंजता है। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। कहां गए जिक्र अली को घटाने वाले, मिटाने वाले? हमले कर गए, जाहिरन शहीद भी कर गए, हसन को जहर दिया गया, हुसैन को शहीद किया गया,
ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां डाली गई। कौन सा जुल्म है जो अहले बैत में नहीं हुआ? मगर रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, इस कायनात के अंदर धड़कन बनकर आज भी जिक्र अहले बैत। ये वो जिक्र है जिसने जिंदा रहना है, जिंदा रहेगा कयामत तक। अली अली होता रहेगा, हसन हसन होता रहेगा, हुसैन हुसैन होता रहेगा। मर गए, तख्त उलट गए, हुकूमतें खत्म हो गई, इक़्तिदार खत्म हो गए, जारी शानो शौकत मट्टी का रेत बन गई, नजासत का ढेर बन गई। नाम जिंदा है तो मेरे मोहम्मद के अहले बैत। और यहां वो बात जो यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कही थी, जब वो बदतमीज बकवास कर रहा था, देखो हुसैन हार गया, ज़ैनुल आबिदीन तेरा बाबा हार गया, जीत मेरी हुई, फतह मेरी हुई। जब ये बकवास कर रहा था, उधर से अजान की आवाज गूंजी, मुअज्जिन बोला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरमाया यजीद बदबख्त बता, अपनी फतह के नकारे लगा रहा है, बता ये नाम मेरे नाना का है कि क़यामत तक जिक्र हमारा रहना है, तज़किरे हमारे रहने हैं, डंके हमारे रहने हैं। अब इन जज्बात को शायरी का जामा पहनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा जज्बात मोहब्बत को जब शायरी का जामा पहनाया गया। अब सुनिए वो खुतबा शायरी की जुबान में, बस 2-4 मिनट जरा तवज्जो से उस मुसाफिर का खुतबा सुनो दोस्तों। एक तरफ वो यजीद है, दुश्मन अहले बैत, जिक्र अहले बैत का दुश्मन, एक तरफ ज़ैनुल आबिदीन है, भेड़ियों में जकड़ा हुआ फरजंदे रसूल, शबीह रसूल। ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, वो डेगियां मार रहा है, मेरी फतह हो गई, मैं जीत गया। इधर ज़ैनुल आबिदीन, सुनिए उन लम्हों ने जो महसूस किया कि ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे हैं, उसको शायरी का जामा पहनाया गया। सुनिए जरा तवज्जो से, उस मुसाफिर का खुतबा सुनो दोस्तों, जेड़ा दुनिया नू दरसे वफा दे। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उस मुसाफिर का खुतबा, देख डंके तेरे नहीं हैं, डंके हम। उस मुसाफिर का खुतबा सुनो दोस्तों, जेड़ा दुनिया नू दरसे वफा दे गया है, जेड़ा कल्ला शरीयत बचांदा रहा है, जेड़ा दीने नबी नू बका दे। 2-4 मिनट तवज्जो के साथ, जेड़ा कल्ला शरीयत बचांदा रहा है, जेड़ा दीने नबी नू बका दे गया है, जेड़ा मजबूर बातिल तो झुकया नहीं, जेड़ा बीमार हक नू शिफा दे गए, जिसकी जंजीर बातिल दी तासीर है, जेड़ा अहले सितम नू सजा दे गया। ए नजारा भी तकियाए चश्मे फलक, ए नजारा भी तकियाए चश्मे फलक, कोई मजलूम जुल्मत मिटांदा। ए नजारा भी तकियाए चश्मे फलक, कोई मजलूम जुल्मत मिटांदा रहा, जेड़ा हाकिम सी कुर्सी ते कंबदा रहा, जेड़ा कैदी सी खुतबे सुनांदा है, जेड़ा हाकिम सी कुर्सी ते कंबदा रहा, जेड़ा कैदी सी खुतबे सुनांदा रहा। और खुतबा क्या? साडी अजमत दा वासिफ कलामे खुदा, सानू रुतबा सयादत दा रब बख्शे है, साडा नाना ते नबियां दा सुल्तान है, अल्लाह खैरुल बशर दा लक़ब बख्शे है। ओदी बख्शिश नू काफी है एहो अमल, ओदी बख्शिश नू काफी है एहो अमल, जिसनू खालिक ने साडा अदब, जिसनू खालिक ने साडा अदब बख्शे है। जात मेरी तो आदम तई देख ले, किसनू अल्लाह ने आला नसब बख्शे है। और सान यजीद आबे ज़मज़म दे सदियां तो मालिक असी, आबे ज़मज़म दे सदियां तो मालिक असी, साडा लंगर जमाने ते चलदा रहा। तवज्जो, अगले मिसरे ते गौर करना जरा। हाँ,
क्या कहता है? तू जीत गया। सन आबे ज़मज़म दे सदियां तो मालिक असी, साडा लंगर जमाने ते चलदा रहे। तेरा सारा कबीला तेनू याद है, मेरे नाने दी चौखट ते पलदा। तेरा सारा कबीला तेनू याद है, मेरे नाने दी चौखट ते पलदा रहे। और सन कौन अबतर है, किसकी नस्ल है खत्म। तुम कह रहे हो हमने जिक्र अहले बैत मिटा दिया, हमने खत्म कर दिया। तलवारें तुम्हारी, तीर तुम्हारे, बाले तुम्हारे, हमले तुम्हारे, मगर याद रखना जिक्र अहले कौन अबतर है, किसकी नस्ल है खत्म। ए मुकाफाते जाते जली वेख ले, ए मुकाफाते जाते जली वेख ले। ए उमैया दे हुबदार खोलो अखां, नस्ल हाशिम दा दूजा अली वे। ए मुकाफाते जाते जली वेख लो। ए उमैया दे हुबदार खोलो अखां, नस्ल हाशिम दा दूजा अली वेख लो। मैं हुसैन इब्न हैदर दा लखते जिगर, आले अहमद दी तौकीर दुनिया ते मैं दो जहाना दी रहमत दा मजहर हाँ। मैं फकर हैदर दी तस्वीर दुनिया ते मैं हाँ आले नबी दी बका दा सबब, लफ्ज कौसर दी दुनिया ते तफसीर। मैं आले नबी दी बका दा सबब, लफ्ज कौसर दी दुनिया ते तफसीर में। मैं 72 जनाजे दा कलाम मुद्दाई, अहले बातिल दी दुनिया ते तासीर में। मेरा नाना नबी मेरा दादा अली, मेरा नाना नबी मेरा दादा अली। अली बोले मेरा नाना नबी मेरा दादा, हाथ उठाकर मेरा नाना नबी मेरा दादा, मेरा नाना नबी मेरा दादा, मेरा नाना नबी मेरा दादा अली। मैनू सिबते नबी दी औलाद, मेरा नाना नबी मेरा दादा अली। मैनू सिबते नबी दी औलाद आखदन, सब इबादत गुजारा दी जीनत हमें। मैनू अहले मुसल्ला सजा, मैनू अहले मुसल्ला सजाद आखदन। तुम कहते हो मैं जीत गया। अब सुनो, तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है ते तू जीत गया। तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है तो तू जीत गए। साडे बालां दे चेहरे उते वेख ले, तेरा डर जे आया है तो तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है तो तू जीत गए। साडे बालां दे चेहरे उते वेख ले, तेरा डर जे आया है तो तू जीत गए। तेरा लश्कर ते कोशिश करेंदा रहे, बंद होया कुरान है तो तू, तेरा लश्कर ते कोशिश करता रहे, होया बंद जे कुरान है तो तू जीत गए। बड़ा काबिल गौर मिसरा है, बड़ी तवज्जो के साथ इश्क के कानों से सुनिएगा। तेरा लश्कर ते कोशिश करता रहे, बंद होया जे कुरान है तो तू जीत गए। तेरे अपने शहर दी अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है। तीर, खंजर, तलवारें, क्या क्या बदमाशियां, मगर आज डंके किसके हैं? हाय मैं सदके जाऊं ऐश शहीद यासीम अली मुर्तजा, सैयदना फारूक आजम भी पुकार गए लोगों। फरमाया लोगों अगर अली की तलवार न होती तो इस्लाम न होता। अली की तलवार न होती इस्लाम कायम न होता। खैबर देखो, ओहद देखो, बदर देखो, अल्लाह की शान। बदर के अंदर कुरान कहता है फरिश्ते आए हजारों की तादाद, 5000 फरिश्ते, 3000, फिर 5000 फरिश्ते। अब सुनो, एक रिवायत में नजर से गुजरी क्या, बदर के अंदर जितने फरिश्ते आए थे, हर फरिश्ते को अल्लाह ने अली की शक्ल देकर भेजा। अली की शक्ल लेकर आया। जब जंग खत्म हुई
किसी की जान निकली है, किसी की गर्दन नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का सीना छलनी है। एक जख्मी दूसरे से पूछता तुझे किसने मारा? जब फरिश्ते ही सारे तुझे किसने मारा, हाय कराता हुआ तुझे किसने मारा? कहता मुझे अली ने मारा। तुझे किसने मारा? मुझे भी अली ने मारा। ओ तुझे किसने मारा? अली ने मारा। तुझे किसने मारा? अली ने मारा। तुझे किसने मारा? अली ने मारा। अली एक है, अल्लाह ने फरिश्तों को अली की शक्ल में भेजा है। अल्लाह काफिरों से भी बदर में अली अली अल्लाह अली अली करवा। किसने किसने मारा? जंगे ओहद। अजीब दास्तानी है। वक्त खत्म हो गया है, थोड़ा सा मैं आपकी इजाजत से वक्त ऊपर ले गया हूँ। आखिरी बात और मेरा जी चाह रहा है जाते जाते आपको वो हदिया कर जाऊं। कोई खजाना उठा के दे। अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हर ग़ज़वे के अंदर एक बदर है। सिर्फ बदर के अंदर अकेले अली ने 40 के लगभग काफिर। ये क्या तकलीफें थी? कोई ऐसे भाई का बदला, किसी ने बाप का बदला, किसी ने फलां का बदला, ये सब बदले चलते रहे। यजीद ने भी कहा आज ठंड पड़ गई है, हमने बदर में अपने बड़ों का बदला ले लिया। बदला क्यों? तलवार अली की थी, तलवार अली की चली। जितना दुश्मन खुदा था, दुश्मन मुस्तफा था, उसका फैसला अली की तलवार ने किया। अली की तलवार ने किया। आज ने गिरामी का ग़ज़वा खंदक, डेल ढोल हमरे बने वो सामने खड़ा है, बहुत बड़ा पहलवान, 100 जंगे लड़ने, अब तक 100 लड़ाइयां लड़ चुका है। अमर इब्न अबी दबूत लड़काता है, कोई है? मोहम्मद भेजो। जब उसकी ललकार सुनी, अली खड़े, हुजूर आना लहू, मैं जाऊं? हाय उम्र कितनी थी अली की? 23 साल। कितनी? 23 years old। मैं जाऊं? फरमाया नहीं अली तुम बैठो। कोई और है? फिर आवाज आती है कोई है निकालो। फिर अली खड़े होते हैं, अला लहू, हुजूर मैं जाऊं? फिर बिठाती। तीसरी बार आवाज आती कोई है? अली फरमाया हुजूर, फरमाया अली जाओ जाओ, और साथ ही एक इतनी प्यारी सन्नत दे दी। फरमाया आज कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। आज कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। मुझे नारा सुना दो अली का, नारा हैदरी या अली, नाम अली पर पंज नारा पंज तरी सवाला का नारा हैदरी हैदरी। कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले अली, कुल्ले कुफर के मुकाबले में ईमान जा रहा है। इधर अमर इब्न अबूद सामने आया। कौन हो? मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अली हूं। आए हाय। उसने कहा छोटे हो, जाओ चले जाओ, अबू तालिब के बेटे हो, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हो, चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अली मुर्तज़ा जलाल में आए, फरमाया तू मुझे मारना नहीं चाहता, अली तुझे छोड़ना नहीं चाहता। तू मुझे मारना नहीं चाहता, अली तुझे छोड़ना नहीं चाहता। निकल मैदान में, और मारा जाएगा, बच्चा तू चला जा। फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर क्या रखा है? मेरी माँ ने आज अली के नाम पर 2-4 मिनट और सुन ले, कोई टेंशन तो नहीं है। मैं सदके जाऊं आपकी मोहब्बतों के, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत, हदीस पाक। चला जा है। अब आगे अली के जज्बात को फिर अल्फाज में ढाला गया, फिर अल्फाज में ढाला गया। क्या? अली बोले क्या समझता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे बच्चा ना समझना, सुन अदब से बात करके मैं जलाल किरदगार हूं। अदब से बात करके मैं जलाल किरदगार हूं। जमीन है मेरी दस्तरस में आसमां शिकार हूं।
हाथों में है। जमीन पे खड़ा होकर आसमानों से शिकार खींचता हूँ। जमीन है मेरी दस्तरस में आसमां शिकार हूँ। कज़ा मेरी रकाब है, मौत तुझ पे सवार होने वाली है, अली मौत पर सवार होता। कज़ा मेरी रकाब है, कदर का शाह सवार हूँ, तकदीर पर सवार होने वाला हूँ। मुहीते मौत हूँ, मौत तेरा घेरा डालेगी, अली मौत को घेरता है। मुहीते मौत हूँ, गुरूर ज़र्बे जुल्फ़िकार हूँ, पहुंचना आसमां मेरे लहू के इर्तियाश को। जमीन लहद की भीख भी न देगी तेरी लाश को। सुन मैं कौन हूं? अजल जमा हुई है मेरे कम सिनी के हाथ। मैं बच्चा था, मौत यहां खेला करती थी। अजल जमा हुई है मेरे कम सिनी के हाथ में। सदाकतों की गूंज है सदा मेरी हयात में, हिलाकतों की घन घनन है मेरी बात बात में। मेरा मसील आज तक नहीं है कायनात में, मेरा गजब नहीं तबाहियों का एक जाल है। जब मेरा वार सह सके वो कौन माँ का लाल, जो मेरा वार सह सके वो कौन माँ का लाल है। और सुन, सफों पे टूटता हूं जब मैं दुश्मनों को भांप कर, कांपते हैं जलजले जमीन से मुंह को ढांप कर। इधर उधर जो दौड़ता है इजराइल हाँप कर, मेरे पांव चूमती है मौत कांप कांप कर। धीरे धीरे सुनाया ताकि आप समझ जाएं। अब जरा तवज्जो से सुनिए, अदब से बात करके मैं जलाल किरदार हूँ। जमी है मेरी दस्तरस में आसमां शिकार हूँ, कज़ा मेरी रकाब है कदर का शाह सवार हूँ। मुहीत मौत हूँ, गुरूर ज़र्बे जुल्फ़िकार हूँ, बहुत न आसमां मेरे लहू के इर्तियाश को। ज़मीन हद की भीख भी न देगी तेरी लाश को। अजल जमा हुई है मेरे कमसिनी के हाथ में, सदाकतों की गूंज है सदा मेरी हयात में। हिलाकतों की गनगनन है मेरी बात बात में। मेरा मसीह आज तक नहीं है कायनात में, मेरा गजब नहीं तबाहियों का एक जाल है। जो मेरा वार सह सके वो कौन माँ का, ऊंचा मेरा वार सह सके वो कौन माँ का, वो कौन माँ का, हाथ उठाकर वो कौन माँ का, जो मेरा वार सह सके वो कौन माँ का लाल है। सफों पे टूटता हूँ जब मैं दुश्मनों को ढांप कर, कांपते हैं जलजले जमीन से मुंह को ढांप कर। इधर उधर जो दौड़ता है इजराइल हाँप कर, मेरे पांव चूमती है मौत कांप कांप कर। और सुन, आखिरी दो मिसरे हैं, सुन, मेरे उदू से आज तक कज़ा कभी टली नहीं, मेरे उदू से आज तक कज़ा कभी टली नहीं, कज़ा कभी टली नहीं, मेरे उदू से आज तक कज़ा कभी टली नहीं। तेरा निशान मिटा न दूं अगर तो मैं अली। अली नाराए हैदरी, हैदरी।